संदीप की शादी घर के पास ही हुई थी। अनुष्का को संदीप बहुत पसंद आ जाता है। अनुष्का के माता-पिता को तो संदीप पसंद ही नहीं था, लेकिन अनुष्का के आगे उसके माता-पिता की कहाँ चलती थी। शादी के बाद एक दिन, बेटी अनुष्का, वो तेरे भाई की शादी भी तय हो गई है। शादी के सारे काम तुझे ही करने हैं। तेरी शादी पास में हुई है तो भाई की शादी में थोड़ा हाथ बटा देना। अरे कैसी बात कर रही हो माँ? ससुराल में दुनिया भर का काम होता है। अब मैं ससुराल देखूं या भाग भाग कर मायके का काम देखूं? मेरी सास नहीं मानेगी। माँ बेचारी क्या करती? किसी तरह से अनुष्का के भाई लकी की शादी निपटती है और घर में आ जाती है नई भाभी। फिर एक दिन, माँ भाई भाभी अच्छे से सेट हो गए ना? बता दिया ना ननद पास में ही रहती है। कहीं वो ये ना समझे कि दिन में 4 चक्कर क्यों लगाती है। अरे अनुष्का, तो क्या हुआ? वैसे मैंने तो नहीं बताया तेरी भाभी को कि ननद पास में ही रहती है। सारी शादी में तो तू मेहमानों की ही तरह दिखी है। मैंने तो बोल दिया उसे कि उसकी सास बहुत तेज है, उसे मायके नहीं आने देती है। कैसी बात कर रही हो माँ? मेरी सास तो बहुत सीधी है, मैंने तो मजाक किया था। वो तो मैं सोच रही थी कि कैसे शादी का इतना काम करूंगी, तो बस इसलिए। अनुष्का की माँ समझ जाती है कि अनुष्का ने शादी में कामचोरी की वजह से बिल्कुल भी मदद नहीं की, पर आराम करने तो आ ही जाएगी। होता भी ऐसा ही है। अगले रोज अनुष्का अपने 5 साल के बेटे रोहन को लेकर घर आ जाती है। बेटा, ये तुम्हारी मामी है। आज से दिन में मामी के पास रहने की आदत डाल लो। भाभी, ये मेरा बेटा रोहन है, इसे रख लो। भाभी, मैंने सुना है आप इंग्लिश में बहुत अच्छी हो, जरा पढ़ा दो ना मेरे रोहन को। लेकिन अनुष्का, मैं तो दिन में आराम करती हूँ, क्योंकि शाम को खाना बनाना होता है ना, और मेहमानों का भी आना जाना लगा रहता है, तो मुश्किल होगा। अरे मेरी किस्मत में बस यही सुनना बाकी रह गया था। अरे क्या करूँ अब, मैं समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं बच्चा कहाँ छोड़ दूँ। ठीक है माँ भाभी, आप लोग के होते हुए भी मुझे रोहन को वो सामने वाले नीम के पेड़ के नीचे खड़ा करके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, खड़ा कर ही देती हूँ अपने बेटे को वहीं पर, वही ठीक रहेगा। हे अनुष्का, इतना नाटक मत कर। ये बता कब तक आएगी तू घर वापस? भाभी सास की बात सुनकर हैरान हो जाती है कि वो अपनी बेटी से किस तरीके से बात कर रही है। ननद अपने बेटे रोहन को छोड़कर चली जाती है। शाम को वो जब वापस आती है तो, माँ क्या बात है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है भाभी? दीदी, बेसन की सब्जी बनी है, खाकर जाना। बाकी रोहन को तो खिला दिया है मैंने। हाँ हाँ, क्या है ना भाभी, घर जाने को देरी हो रही है। हाँ हाँ, निकल फिर तू। सास को रोटी भी तो बनाकर देनी होगी ना। हाँ माँ, देनी तो है, लेकिन तुम्हें क्यों चिंता हो रही है इतनी? थोड़ा मैं भी तो कमर सीधी कर लूँ। मायके में इतनी शॉपिंग करके आई हूँ, कल फिर जाना है। पर इतनी सारी शॉपिंग मतलब क्यों? क्या हो गया है? वो क्या है ना भाभी, मेरे दूर के एक देवर की शादी होने वाली है, तो खुद के लिए, घर वालों के लिए थोड़ी शॉपिंग कर ली, गिफ्ट वगैरह। समझ रही हो ना भाभी? अरे घर की शादी में कितना दिमाग खराब होता है। हाँ हाँ, हमें तो पता ही है, लेकिन पास में रहकर भी तूने हमारी मदद नहीं की थी। अब बस करो ना माँ, एक ही बात को लेकर बैठ जाती हो। अरे नहीं कर पाई तो नहीं कर पाई थी, तो क्या हो गया, अब तो सब हो गया ना। लाओ भाभी, मेरे लिए सब्जी पैक कर दो, मैं घर जाकर रोटी बना दूंगी बस। अनुष्का की भाभी सब्जी पैक करके दे देती है और फिर अनुष्का खाना लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद माँ अपनी बहू से कहती है, बहू देख, ये मेरी बेटी है, इसलिए लिख कर देती हूँ, जब तुझे कभी मदद की जरूरत होगी ना, तो ये खड़ी भी नहीं रहेगी। कैसी बात कर रही हो आप माँ जी? अपनी बेटी के लिए ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। दुख होता है। ये तो अच्छा है कि दीदी पास में ही रहती है, वरना सोचिए जिनकी बेटियों की शादी दूसरी शहर या विदेश में होती होगी, वो कैसी रहती होगी। अरे रहने दे बहू, ये सब बातें करने वाली होती है। बेटी पास रहे या दूर, माँ बाप का सहारा होती है। लेकिन अनुष्का तो बचपन से ही वही करती है जो उसके मन में हो। वो नहीं देखती फिर क्या सही और क्या गलत। भाभी को समझ नहीं आता कि सास ऐसा क्यों बोल रही है। अगली सुबह सास दरवाजा खोलते ही, अरे अनुष्का,
क्या हो गया सुबह-सुबह? अरे माँ, बातें करने का समय नहीं है। जल्दी से जाओ, रोहन के लिए लंच बॉक्स में 2 पराठे बनाकर भर दो फटाफट। हाँ, हाँ, भर देती हूँ, लेकिन हुआ क्या है? होगा क्या माँ, मैं देर से उठी हूँ। अब मेरा बच्चा पास में नानी का घर होने के बावजूद भी भूखा रहेगा क्या? नानी बेचारी क्या करती, जल्दी-जल्दी पराठा बनाकर डाल देती है लंच बॉक्स में, फिर आराम से बैठकर बोलती है, अनुष्का चाय बना ले किचन में जाकर, तेरी सास तो लेट उठती है, आज तेरे कारण मैं जल्दी उठ गई, और जरा भाभी के लिए भी बना दे। मैं तो सोने जा रही हूँ, बहुत नींद आ रही है माँ। अरे अनुष्का, बना देना एक कप चाय बेटा। नहीं माँ, नींद आ रही है मुझे, भाभी को आवाज़ दो ना, वो बना देंगी। तभी भाभी वहाँ आ जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी जाने दीजिए ना, दीदी को मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अच्छा भाभी, चाय बना रही हो? अब तो मैं रुक जाती हूँ। वो क्या है ना, चाय पीने का मेरा भी कब से मन कर रहा था। देखा बहू, ये लड़की हम दोनों को बैठाकर चाय नहीं पिला सकती। सुबह सुबह मैंने पराठे बना दिए। अरे मैं तो करूँगी ही, माँ जो हूँ, लेकिन बेटी का भी तो कुछ फर्ज होता है ना। रहने दीजिए ना माँ जी, चाय मैं बना देती हूँ ना। अरे बात चाय की नहीं है बहू, बात भावनाओं की है। तू मेरी बहू है, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ तू जान जाती है, और ये बेटी होकर नहीं समझ पाती। बोल तो तू समझना ही नहीं चाहती। अरे मेरी भी कोई उम्मीद थी बेटी से, शादी अपनी मर्जी से, काम अपनी मर्जी से। अरे माँ बाप की भी तो कोई उम्मीद होती है ना। माँ जी शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं बहू, आज मुझे बोलने दे। इसकी भाई की शादी हुई थी, पता है इसको, माँ की तबीयत खराब रहती है, लेकिन इसने भाई की शादी में मेरा कोई हाथ नहीं बटाया। पास में इसकी शादी हुई है, लेकिन कभी इसका इतना आना जाना नहीं रहा। लेकिन आज तू आ गई है तो क्यों आती है ये यहाँ, पूछो जरा। माँ तुम अकेले रहती थी, मैं कैसे संभालती तुम्हें, मैं भी तो थक जाती हूँ ना। रहने दो माँ, तुम तो बात का बतंगर बनाती हो बस। तुम्हारे पास आती थी तो कभी सब्जी काटने, कभी चाय बनाने और कभी बर्तन धोने। अरे तो तू इतना नहीं कर सकती है मेरे लिए? अनुष्का को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन है तो वो बेटी ही, कैसे माँ को सॉरी बोलती। ठीक है मान लिया, बना रही हूँ चाय, नाश्ता भी बना रही हूँ, तुम दोनों क्या खाओगे बता दो। ये बोलकर अनुष्का रसोई में चली जाती है और माँ अपनी बहू को देखकर मुस्कुराने लगती है।